निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि राज्यसभा सदस्य का सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसका तारीख भी लगभग तय हो गया है, यानी कि 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे, उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। अब उसके साथ साथ नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये सवाल फिर से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि भाई पूरे बिहार को इंतजार है कि इतने लंबे समय के बाद, लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार अब कुर्सी छोड़ने वाले हैं, तो उनकी जगह पर बिहार की गद्दी कौन संभालेगा, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाई अभी तक तो देखिए कि सब लोग जो है वो एक तरह से कहा जाए ना कि अंदाजा ही लगा रहे हैं, माने तुक्का ही मार रहे हैं। तो आज हम जनता के पास आए हैं, उनसे पूछेंगे कि उनके दिमाग में क्या क्या नाम चल रहा है और क्यों चल रहा है। मुख्यमंत्री को लेके जो सवाल है वो आखिर कहां से उठ रहा है, कौन क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सम्राट चौधरी के बना दीजिए। सम्राट चौधरी, हाँ बढ़िया है। काहे सम्राट चौधरी के काहे बना दे, क्या गुण है ऐसा सम्राट चौधरी? बिहार सुधारेगा तो कम से कम नीतीश कुमार जैसा सुधार रहे थे उसी तरह सुधार देंगे। हाँ। तो सम्राट चौधरी में इतना योग्यता है कि वो संभालेंगे। तो सम्राट चौधरी के नाम पर क्यों इतना बार बार जोड़ दे रहे हैं सब लोग? बहुत लोगों के मुंह से सुन रहे हैं। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं, लोग जो पसंद करेगा वही ना करेगा। हम लोग तो पसंद करते हैं उन्हीं को। आप क्या कहते हैं भैया, किसको मुख्यमंत्री बनाए? युवा हैं आपको, युवा का इंतजार है क्या? नीतीश कुमार से बेहतर अभी बिहार के भविष्य के लिए अभी तक वैसा कोई योग्य कोई नहीं आदमी नहीं है जो नीतीश कुमार जो स्टूडेंट के लिए हो या अपने रोड वगैरह जो बनाए, डेवलपमेंट की है मनरेगा के तहत या मजदूर जो भी हो, उनसे योग अभी बिहार में अभी कोई नेता नहीं है। तो लेकिन देखिए अब लंबे समय तक रहे, अब तो भाई लगभग तय है कि अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, कोई और आएगा नीतीश कुमार की जगह पे। तो क्या कहते हैं, कोई एक नाम सजेस्ट करिए जिसका नाम लगे कि भाई ये हो सकता है। जैसे मैडम कहावत है ना अंग्रेजी में कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो समथिंग ही की जरूरत है। बिल्कुल है कि नहीं? आयोग से अच्छा है मैडम कि अभी न रहे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार के योग लाइक भी रहे वैसा जो हम लोग का बिहार के लिए। आपके कहने का मतलब हम समझ रहे हैं कि जो भी नया मुख्यमंत्री आए उसके लिए चैलेंज होने वाला है कि वो मतलब नीतीश कुमार के कहा जाए एक तरह से पूरा जो इमेज उनका बना हुआ है उससे कैसे कॉम्पिटिट करेगा, उनके लेवल में कैसे खड़ा हो। सम्राट चौधरी का नाम आखिर बार बार क्यों आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि कोई और नाम होना चाहिए? प्रजातंत्र की व्यवस्था में सभी लोगों का स्वतंत्र है अपनी साझेदारी, भागीदारी और हिस्सेदारी, साथ ही पॉलिटिकल में, और उसके बाद लोगों की स्वतंत्रता दी गई है। उनके काम से जो लोग खुश है उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन वस्तुतः यह है कि कुछ वर्ष पहले एजुकेशन पर चर्चा हुई थी, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आगे अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें विपक्ष या मतलब सरकार के लोग उन पर हमेशा उंगली उठाते थे कि 8वां पास है, 9वां पास है, 10वां पास है। बिल्कुल सही कह इस परिस्थिति में तो जो लोग सवाल उठाते थे, ऐसे लोगों को मान लिया जाए मुख्यमंत्री के पोस्ट पर अगर मतलब एक नामित किया जाए तो यह सवाल रह जाएगा। दूसरी बात, यहाँ तक कि हमको याद है कि चुनाव में भी इस बात पर तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द खूब चर्चा हुई थी। इसके बारे में जानिए। दूसरी बात यह है कि हमारे और उनके कहने से नहीं होगा। कहा गया है कि तप के चूके राज मिले, राज के तूके नरका। इस इंसान के अंदर में प्रारब्ध की एक क्रिया होती है, जिसको जो भाग में लिखा हुआ मिलेगा। अब हमारे बिहार की बागडोर किनके हाथ में मिलेगा, यह हमारे पास तो दृष्टि है नहीं, लेकिन वह लोगों को मैं चयनित करने वालों को लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री बनाएं जो हमारी पिछड़ेपन, बिहार की जो स्थिति है, हर दुनिया में बिहारी के नाम से जो संबंधित यानी हीन भावना जो संबंधित करते हैं, वह संबोधन नहीं होना चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री एक पढ़ा लिखा, सादगी और समाजी अनुभवी, पॉलिटिकल समाज के अनुभवी, कदाचार मुक्त नए बिहार का निर्माण करने वाले ऐसे लोगों को अगर मुख्यमंत्री पार्टी बनाती है तो हमें बहुत खुशी होगी, बिहार वासियों की खुशी होगी। अच्छा देखिए, इन्होंने क्राइटेरिया जो रखा है कि किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो इस तरह का होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है। बिहार में इतने सारे नेता भरे हुए हैं, सब नंबर लगाए हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, हमारे मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। आप किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, और क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? हमें तो और कुछ नहीं कहना है। धरिए की अभी जो पढ़ लिख करके बच्चा लोग माने कि जो घूटता है, गुंडा बनता है,
मवाली बन रहा है, हर घर में बन रहा है। बेरोजगार चल रहा है, तो काहे कि वो पैसा नहीं है पॉकेट में तो कुछ भी करता है। तो इसके लिए सब देख रेख के हिसाब से ही कोई नेता बने मुख्यमंत्री। तो ये सब योग्यता क्या लगता है, किस नेता में आपको लगता है कि ये सारा समस्या को फलानवा नेता दूर कर सकते हैं? नहीं, फलानमा नेता कर सकता है, चाहे कोई युवा ही हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो। तो अच्छा पढ़ा लिखा के हिसाब से तो अभी तक नजर में कुछ नहीं आया। पुरानका में है, पुराने वाले में है। हाँ पुराने वाले में है, लेकिन नयका में अभी पुराने वाले में तो अब मुख्यमंत्री तो भाई कोई बनेंगे तो वैसे कोई मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि जिनके पास अनुभव होगा वैसे ही कोई आदमी को बनाया जाएगा। तो अनुभवी धरिए की जे उस समय अब धरिए उतना तो हम नाम नहीं जानते हैं जे कितना पुरानका कौन कौन है। मुख्यमंत्री के रेस में अभी 2-3 नेता तो भाई अपना सीना चौड़ा करके दौड़ रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किसका नाम सबसे आगे होना चाहिए मुख्यमंत्री के रेस में? देखिए नाम तो अभी आगे आ रहा है, निशांत कुमार जी हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, लेकिन सही बताए तो अभी योग्य कोई नहीं दिख रहा है। योग्य कोई नहीं दिख रहा है। ये सम्राट चौधरी का नाम बार बार क्यों लोग ले रहे हैं? सम्राट चौधरी का क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे तो ऑब्वियस है कि वो आएंगे, सबसे होड़ में वही है। उसके बाद नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, तो वो है, लेकिन उन्होंने कभी लाइमलाइट में था नहीं और उन्होंने कभी कुछ करके दिखाया नहीं। तो जब तक आप अपना योग्यता दिखाते नहीं है तो उसके बाद आप कैसे ऐसे ही डायरेक्टली आके मुख्यमंत्री बन जाते हो? आपके कहने का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति बने जिसकी योग्यता पहले से जान रहे हो, योग्य हो, नहीं तो कोई यूथ हो जो कि कोई भी और जगह पे भी अपना कुछ योग्यता दिखा रहा हो। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने किसी को इसलिए बना दिया क्योंकि उनको वोट मिल रहा है या यादव का राजनीति है या कोई जाति का राजनीति है। आपने एक सही चीज किया है। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री के नाम पर अलग अलग नाम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि वो जाति से कनेक्ट कर रहे हैं कि इस जाति का ज्यादा वोट है तो हो सकता है बीजेपी फलाना जाति के नेता को बना दे। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार में जातिवादी ही अभी 30 साल 35 साल से होके आ रही है और इसी कारण से जो बिहार है पिछड़ेपन की रेस में जाते जा रही है। हमारा जो है हमारा भी टाइप का बन गया है, जो ऊपर जा रहे हैं वो ऊपर ही जा रहे हैं, जो नीचे जा रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं। देखिए तो बिहार का नेता होना या बिहार का मुख्यमंत्री होना ये कोई आसान चीज नहीं है। बिहार में बहुत अप डाउन है कि नहीं? तो वो सारा चीज को समझने वाला उन सारा की मतलब भाई अपना एक बहुमत भी बना के रखे, उसके बाद काम भी करे, बहुत मुश्किल चीज है। नीतीश कुमार थोड़ा इस मैथ को समझने में सफल हुए, थोड़ा इस गणित को सफल हुए समझने में, लेकिन अब जो नया व्यक्ति आएगा उसको भी इतना समझना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार को किसको बैठा के जाना चाहिए? अपने बेटे को बैठाए। तो अपना बेटा अभी एगो भैया बोले ना कि इतना लाइमलाइट में कभी रहे नहीं, अचानक से उप मुख्यमंत्री बन गए, तो कैसे क्या संभालेंगे? लाइमलाइट में नहीं रहे तब लालू यादव कैसे जेल से रह करके राज किए थे, तो इसी नीतीश कुमार भी राज्यसभा में रह करके राज करेंगे। कोई बहुत बढ़िया चीज थोड़ी है। कौन? कोई केवल वो उन मुख्यमंत्री के बेटे हैं या केवल कोई नेता इस तरह का है इसके लिए हम थोड़ी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हम एक जनता के तौर पे बात कर रहे हैं, तो जनता के तौर पे हमें कैसा नेता चाहिए जो हमारा काम करे, जो हमारे प्रॉब्लम को समझे। जनता तो उनको बहुमत दिया, जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनको समर्थन किया, वोट दिया, मुख्यमंत्री के चेहरा पर चुनाव भी लड़े। आज 2 महीना 3 महीना में क्या मजबूरी हो गया कि वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं भैया, किस नए नेता को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया जाए? उसके लायक वो है, लायक के हिसाब से बताइएगा। मेरा मानना है कि जब 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश नहीं तो चुनाव होना चाहिए, जिसके नेतृत्व में चुनाव होगा वो आएगा फिर राज करेगा। हमारा यही मानना तो है। ये तो कोई पहली बार थोड़ी है, ऐसा तो कितना बार बनते बिगड़ते रहता है। बनते बिगड़ते रहता है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वही रहते हैं, उप मुख्यमंत्री चेंज होते रहते हैं। लेकिन ऐसा इस बार हुआ है कि नीतीश कुमार जिधर दया कर देते हैं उधर का उप मुख्यमंत्री बन जाता है। इस बार ऐसा हुआ है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और जब नीतीश नहीं तो चुनाव कराओ, जिसके नेतृत्व में चुनाव करोगे तुमको बहुमत आएगा, तुम शासन करना। तो चुनाव तो फिर भी मुख्यमंत्री के लिए थोड़ी होता है, चुनाव तो सीट के लिए होता है, मुख्यमंत्री तो बाद में विधायक दल तय करता है। तो मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार तो अभी भी जनता को नहीं है। नहीं, इस बार चुनाव में ही घोषित किया गया था कि ये इस बार सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, यह घोषणा करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अच्छा चलिए मान के चलिए कि नीतीश कुमार की तो अब कहा जाए कि उम्र भी हो गई, या वो ये बहुत सारे लोग उनके ये भी कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य भी अब वैसा नहीं है कि लंबे समय तक बिहार में राज कर पाएंगे। तो एक
अपने जगह पर किसी को बैठा के और वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस नेता में ऐसा गुण देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद बढ़िया से संभालेगा, बिहार की समस्याओं को समझेगा? नीतीश के बराबरी में हमको कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। तो नीतीश के पहले भी कुछ नेता हुए होंगे बढ़िया बढ़िया, नीतीश के बाद भी कुछ नेता बढ़िया होंगे। नीतीश के पहले वाले अगर नेता को शासन करना था तो नीतीश कुमार क्यों हट गए? इसलिए कि उनको कहते हैं कि उम्र ज़्यादा हो गया ये हो। तो उम्र जब ज़्यादा हो गया तो उनके पहले वाले का तो और ज़्यादा उम्र हो गया होगा। मुख्यमंत्री के पद के लिए अभी योग्य उम्मीदवार कौन दिख रहा है आपको? देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन होना बहुत ही समझिए दुखद है। ये नीतीश कुमार जो भी हमारे बिहार के जो एक समझिए कि गड्ढा को भरे हैं, जो लालू यादव जी ने जो किया वो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया, जो गड्ढा भरने का काम किया, वो गड्ढा शायद बीजेपी एक ताकतवर पार्टी है, बट वो बिहार में उसका विजन नहीं है। बिहार में कोई विजन नहीं है। आज समझिए कि उसके पास पावर ज़्यादा है, उसके पास सीट ज़्यादा है, सम्राट चौधरी आए या कोई भी आए, लेकिन देखा जाए किसी से भी पूछा जाए सम्राट चौधरी को बहुत कम आदमी जानते हैं। हमारे यहाँ युवा तो नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन अगर विपक्ष में देखा जाए तो तेजस्वी यादव आज का युवा का विजन है, ठीक है। वो जो भी करेंगे विजन है, हाँ वो करेंगे। इतना कम सीट क्यों आया? अब सीट कम आने का कुछ का मन क्या है? ये तो हम लोग सीट से ही टटोलेंगे ना, या फिर वोट से टटोलेंगे? आने वाला अभी बीजेपी का सरकार है और ये दोनों का ज्यादा अच्छा खासा गठबंधन है, तो मतलब अब इसी में से कोई आएगा कि हमारे कहने से उनके कहने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुमत अगर उनके पास है। नहीं हम तो ये पूछ रहे हैं, हम आपसे एक सीधा सा, हम पसंद नहीं करते सम्राट चौधरी। और कोई नेता ऐसा दिख रहा है आपको जो लग रहा है कि इसमें थोड़ा योग्यता है, ये सम्राट चौधरी से बेहतर हो सकता है? देखिए, योग्यता तो सभी में है। अगर वो जीते हैं तो योग्यता से जीते हैं। मुख्यमंत्री के लिए योग्यता की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए खबरों में कुछ ना कुछ है, लेकिन हम मुख्यमंत्री ना बन सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए हम सुटेबल नहीं है। सम्राट चौधरी ही बने चाहे कोई भी बने, बस हमारे लिए एक चीज है कि बिहार में शिक्षा, रोजगार, ये सब जो भी है इसको देना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल जो है। सम्राट चौधरी को आप पसंद भी नहीं कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के अलावा किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मोहर लगने वाला है, तुम्ही से वफा तुम्ही से बेवफाई सनम, ऐसा वाला बात उन पे मोहर लगने वाला है। हमारे कहने से ठीक है, मेरा माइंड सेट है कि नहीं करना, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम लोग बीजेपी का जो 2-3 राज्य का अगर एग्जाम्पल उठा के देखें तो बीजेपी वैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना देती है जिसके बारे में कोई सोचा नहीं होता है। तो जरूरी थोड़ी है कि सम्राट चौधरी बन जाएंगे, हो सकता है कि हम लोग सोच रहे हैं वही चल जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार जी काम अच्छा किए, हम लोग भी सपोर्ट किए, लेकिन अब उनको पद से हट जाना चाहिए। अपने हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को भी नयापन कुछ मिले। ये नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश जी कुछ नहीं काम किए, लेकिन नीतीश जी किए भी हैं तो केवल उन्हीं का नाम होगा। सिपाही लड़ता है तो कैप्टन का भी नाम होता है। तो बीजेपी अगर मोदी जी अगर नहीं सपोर्ट करते तो शायद इतना काम नहीं हो पाता। अपने बार बार कहते हैं कि केंद्र से हमको पूरा सपोर्ट मिला है, इतना पैसा मिला है, तब इतना काम हुआ है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि खाली नीतीश जी किए, मोदी जी का भी हाथ है और नीतीश जी का भी हाथ है। लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि थोड़ा सा नयापन नए ढंग से हम करें। अच्छा, ये तो बार बार देखिए नीतीश कुमार के विकास की बात आप कर रहे हैं। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की अगुवाई में एक सरकार बन रही है। बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अब चाहे देखिए है तो गठबंधन में ही है, लेकिन फिर भी एक तो है ना भाई कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा, तो उनको भी तो साबित करके दिखाना पड़ेगा कि बीजेपी का सरकार भाई बिहार में भी बढ़िया चलता है। नहीं स्ट्रॉन्ग आदमी को देना पड़ेगा। वो अपना जो करे देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अगला साल उखाड़ के फेंक देगा। बिल्कुल जनता के हाथ में है। एक बार चाहती है जनता थोड़ा बीजेपी के भी शासन को आजमा के देखे, नहीं आएगा तो फेंक देंगे, बस यही बात है। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं कि भाई ठीक है जो भी है, लेकिन हम अगर आजमा के देखना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार के जाने का उनके समर्थकों को दुख तो है ही भाई कि नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं, लेकिन अब जो सच है वो सामने है, उसको स्वीकारना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के स्थान पर अब कोई नया मुख्यमंत्री आएंगे। वो नया मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, क्यों बनाया जाए? देखिए, सबसे पहले बात तो है कि इससे पहले चल रहा था कि निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाए। तो निशांत कुमार पार्टी में भी आ गए। इलेक्शन के हमको लगता है 6 महीने पहले से आपके चैनल पर भी हम लोग खूब बोले हैं, और इसमें कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भी आया कि निशांत कुमार जी आए हैं पार्टी में, और उनका हम लोग स्वागत भी किए। और
नीतीश कुमार का पूरा प्रतिबिंब निशांत जी में दिख रहा है। पढ़े लिखे हैं, बहुत सूझबूझ से बात को अपने रखते हैं और शैक्षणिक योग्यता भी अन्य लोगों की अपेक्षा उनकी अच्छी है। और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को जिस गर्त से उबार के लाया है 20-25 वर्षों में, वो सभी लोग जनता देख रही है और आगे भी वैसा कोई अभी तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ऐसा योग्य नेता है जो नीतीश कुमार के मुकाबला खड़ा हो सकता है। और हर पार्टी का कार्यकर्ता वो चाहता है कि हमारे दल से मुख्यमंत्री आए। हम अगर चाहेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि दिल्ली वाले इस स्थिति में भी सोचते होंगे कि भाई किसी तरह से पलटी मार जाए नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री। लेकिन अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। और एनडीए में सब चीज सब सहमति से होती है। एक कल्चर बना हुआ है एनडीए का। वो कोई अपने आप में कोई ये तय नहीं कर देगा कि सम्राट जी बनेंगे, नित्यानंद राय जी बनेंगे या अन्य कोई बनेंगे। सम्राट चौधरी का नाम भी तब से आना शुरू हुआ जब नीतीश कुमार ने इशारों में कुछ कहा। उसके बाद से सम्राट चौधरी का नाम हमको जहां तक याद है कि एक रैली में सम्राट चौधरी को आगे किया, उनके कंधे पर हाथ रखा, तो वो है ना आपका लड़का आगे जाए कुछ ना कुछ उस समय से आने लगा। उसी समय से आ रहा है। तो लगभग नीतीश कुमार की ही बात को लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात तो है। फिलहाल है लोग को मेन होना चाहिए जो समस्या है ऊपर ध्यान देवे। जे बने लोग गांव में जो चोरी चमारी नशा वाला ज्यादा समस्या है, तो आजकल देख ही रहे हैं बहुत ज्यादा। दलान पर से आज मैंने इनसे भाई साहब से बात किए हैं, खाना सब पकड़ाया है। उसके बाद ही प्रशासन में जहाँ लोग बैठा हुआ है बहुत लोग हैरान हो रहे हैं। हम सब एगो कामला 2 महीना हैरान हो जाते हैं। तो ये सब गुण आपको किस मुख्यमंत्री में किस नेता में दिख रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनता है? ठीक है, लेकिन वोट तक कितना तरह से होता है, चाहे कैसे जीत जाता है लोग तय तो वही लोग को करना है। लेकिन हम लोग को तो चाहिए कि भाई परेशानी न हो, लोग के माने अच्छा सुविधा मिले। कोई ऐसा नेता से उम्मीद है आपको कि फलाना नेता आएगा तो ये कुछ ठीक नेता लोग भेंट कहाँ करने जाता है? लोग कहाँ लोग से लोग कौन कैसा नेता है से पता नहीं चलता। अगर कोई भेंट करने जाएगा तो जरूरी थोड़ी है कि भेंट करने आ गया तो नेता अच्छा हो ना, जाए तब ना, जाए नहीं करता है। कोई नेता नहीं जाता है ना, कोई समस्या लोग ब्लॉक कोर्ट कचहरी कोई ना, अपन समस्या लोग अपनी बात ठीक भी है, जो अपने लोग करे तो बढ़िया बात है। लेकिन अब वो समस्या नहीं है। कोई नेता से किसी को लगाव नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो आप कहीं कुछ पैरवी अरवी भी नहीं कर सकते हैं। मैंने कोई नेता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हाँ अब फर्क नहीं। अब सिस्टम अच्छा नेता से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा होना चाहिए, अब सिस्टम में से सब होता है। अगर कोई अच्छा नेता है या खराब नेता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो अगर यो से बेकार कहूँ चल रहा है तो समस्या गोई तो बहुत। इसीलिए तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि कोई नेता, बढ़िया नेता का नाम सजेस्ट करिए कि कौन नेता बढ़िया आपको गुण देखते हो तो आवे तब न पता चले। ऐसे तो है लोग ठीक है तब पहले अब हमसे कैसे बता दे, हम उसका नेता नहीं है, आते हैं काम में जाते होते हैं अपना बात। लेकिन हाँ हम लोग को समस्या जरूर है। बिहार की बात की जाए अगर तो बिहार में ऐसे लोग भी मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम उनके समय में बहुत लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर कोई नए आए, उन्होंने भी उससे बढ़िया काम करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो कर दिया वो कोई नहीं किया। ऐसा इतना ये सब नहीं करने का है कि नहीं, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उससे कोई बढ़िया काम नहीं कर सकता है। अगर चाहेगा, अगर पहले सुविधा कम था, पहले साधन कम था, साधन भी ज्यादा हो गया है, तो जरूरी थोड़ी है कि जो नीतीश कुमार ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। तो आप नया नेता किसको देख रहे हैं जिसमें आपको उम्मीद नजर आ रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का नया? मैडम, वोट तो लिया गया था नीतीश जी के नाम पर, आगे उनको करके ही दिया गया। अभी एट ए टाइम इनको 3 महीने के अंदर में 3-4 महीना जो भी हुआ है उनको अभी चेंज नहीं करना चाहिए थे। ये चेंज करके अभी दुविधा में है। और बीजेपी के नाम पर तो ये पहली बार थोड़ी है, ऐसा तो बहुत बार हो चुका है कि बीच कार्यकाल से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं। हुआ सही है, पहले हुआ है ये तो नीतीश जी थे आगे, हर जगह पर वो अपना सिस्टम के मुताबिक अपना काम किए, जो चेंज करना अभी भी काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री का सारा कार्यभार संभाले हुए काम कर ही रहे हैं। अभी काम करे। अभी दिल्ली जाने के बाद हम मैडम उनकी ध्यान बिहार से हट जाएगी, हट जाएगी। हटने के बाद जो है उनकी पार्टी इतनी बड़ी बिहार में एस्टेब्लिश है, कैसे बिहार से ध्यान हटा लेंगे? पूरा का पूरा उनका खड़ा किया हुआ पार्टी है यहाँ। जदयू का कहाँ मुख्यमंत्री बन रहा है, तो बीजेपी की तरफ चलेगा। जदयू के नाम पर वोट आया था, महिला वोट दिया, नीतीश जी के नाम पर पूरे जनता वोट दिया। और इसके बाद जदयू से अब हट करके बीजेपी आगे करके वोट मांगा जाता उस समय, फिर डिसीजन सही होता। आपने गठबंधन को वोट दिया कि किसको वोट दिया? गठबंधन को वोट दिया होगा ना, किसी एक पार्टी को वोट थोड़ी दिया होगा। हम बहुत जगह पे होता है कि हमारे सब्स्टिट्यूट, हमारे पार्टी के सब्स्टिट्यूट यहाँ पे है, हमारे गठबंधन का आदमी यहाँ पे है, तो दोनों दल का आदमी उसको वोट देता है। बीजेपी का आदमी वोट देता है और जेडीयू का भी आदमी वोट देता है।
ठीक है, गठबंधन था इनके बीच में। मैं तो बोलूंगा कि जदयू का ही कोई जदयू का ही मुख्यमंत्री, जेडीयू को आगे करके वोट लिए हैं तो जेडीयू का ही मुख्यमंत्री। जनता वोट दिया है जदयू के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर। अब जदयू से ही कोई मुख्यमंत्री होनी चाहिए, चाहे जिसको भी बनाए। जदयू में जो लायक होगा उनको बनाए। अभी तो किसी का एक्सपीरियंस नहीं है कि जो जिस पार्टी के समर्थक होते हैं चाहते हैं कि उनकी अगुवाई में ही सरकार बने। तो अगर हमको यहाँ पर बीजेपी के समर्थक मिलेंगे तो वो बिल्कुल चाहेंगे कि अच्छा है कि बीजेपी की अगुवाई में सरकार बन जाए। लेकिन जो जेडीयू के समर्थक हैं वो बिल्कुल चाहेंगे कि भाई नीतीश कुमार अगर हट रहे हैं तो भाई नीतीश कुमार का कुर्सी जेडीयू में ही रह जाए। ये दोनों बात लोग समर्थक समझेंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारे बिहार प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हो, चूंकि अब तक हमने नीतीश कुमार को देते आया है वोट, और नीतीश कुमार जो बिहार प्रदेश के लिए कार्य किए हैं उससे जनता नाखुश नहीं, जहां तक कि खुश है। तो हम लोग चाहेंगे कि जदयू के समर्थक होने के नाते कि मुख्यमंत्री हमारा जदयू का ही हो। तो कोई नाम आपके दिमाग में आ रहा है? ऐसे तो नाम हमारे नेता बहुत हैं, लेकिन वो तय तो करेंगे। एक दो नाम बताइए जरा। ललन सिंह है, और ये आपका छेदी पासवान है, और ये क्या बोलते हैं, ये एक नाम और था, लेकिन ये केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी तय करेगी ना। चिराग पासवान के बनवा दीजिए, जनक राम के बनवा दीजिए, दलित बनेगा मुख्यमंत्री से बिहार को चांस मिलेगा। बहुत बताइए, मुख्यमंत्री का स्वर्ण, दलित, एससी एसटी ये सब होना जरूरी है कि मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री की योग्यता होना जरूरी है? योग्यता भी दोनों एकदम दलित को मिलेगा। जाति का रहे, योग्य होने से मतलब है ना, कहने का मतलब कि फलाने जाति का ऐसे जरूरी थोड़ी है, फलाने जाति का तो बढ़िया काम। चिराग पासवान के बनवा दीजिए, जनक राम के बनवा दीजिए, लखींदर पासवान के बनवा दीजिए, ये भी तो अच्छा नेता है। अब क्या चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? देखिए, विरासत के तौर पर देखिएगा तो निशान जी को बनना चाहिए, वरना सम्राट चौधरी तो हाईलाइट हैं, वो बनेंगे। निशान जी को क्यों बनना चाहिए और सम्राट जी को क्यों बनना चाहिए? विरासत के तौर पे बताए तो, विरासत के तौर पे तो आप जी का लड़का है इसलिए। तो जनता के तौर पे तो हम लोग विरासत या ये थोड़ी देखेंगे, जाति थोड़ी देखेंगे, हम लोग तो योग्य देखेंगे। मैडम, जनता के चाहत से अगर मुख्यमंत्री तय होता तो फिर क्या बात था? ऐसा हुआ है क्या अभी तक? अच्छा, सम्राट चौधरी का नाम, चलिए उनका तो विरासत के तौर पे हमने देख लिया, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम बार बार क्यों आ रहा है? वो चूंकि उप मुख्यमंत्री भी हैं और कार्य प्रणाली जो उनका रहा है इधर कुछ विगत दिनों में, उसमें कहीं ना कहीं वो फिट आते हैं, इसलिए लोगों के बीच में है चर्चा का विषय। अच्छा, एक जो बार बार ये बात आ रही है कि कुछ ना कास्ट का भी फैक्टर है, चूंकि कास्ट को भी ध्यान में रख के बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है या गठबंधन मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, एक ये भी बात आ रही है। तो इसका क्या लगता है, इसका कितना सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये अभी तक तो नहीं दिख रहा। नहीं, ये तो लगभग अभी तक तो कहीं ना कहीं नीतीश जी के इर्द गिर्द ही सारा मुद्दा और मामला घूम रहा है कि वो जो चाहेंगे, जिसके सर पे हाथ रखेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार की सहमति से बनेगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक लगभग तय मान के चलिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी की अगुवाई में ही बनने वाला है, बीजेपी का ही अगुवाई में सरकार चलने वाला है। ये तय है। हमारा एक सीधा सा सवाल है भैया, दलित हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, एससी एसटी हो गया, अलग अलग वोट बैंक है कि नहीं? तो क्या किसी खास वोट बैंक से मुख्यमंत्री आना जरूरी है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता जरूरी है? योग्यता जरूरी है मुख्यमंत्री बनने के लिए। फलाना जाति से हम बना दिए तो जरूरी है कि बढ़िया बनेगा। नीतीश कुमार जिस भी वर्ग से आते हो, क्या नीतीश कुमार ने केवल अपने ही वर्ग के लिए काम किया? नहीं, सभी वर्ग के लिए काम किया। अगर केवल अपने वर्ग के लिए काम करते तो 5 साल के बाद रहते? नहीं रहते। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा, इतना बड़ा जनादेश है तो नीतीश जी के बदौलत है, उनके काम के बदौलत है। हम इसीलिए कोई ऐसा नाम आप लोगों से सुनना चाह रहे हैं जो मुख्यमंत्री के लिए, सभी जाति धर्म के लिए बिहार में योग्य है। मैडम, स्पष्ट है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो वो जिसको बनाएंगे वो बनेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। इधर एनडीए गठबंधन में 5 दल है, उसमें जिसको वो चाहेंगे वो बनेगा, नहीं तो वो अपने रहेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो जिसको बनाते हैं उस पर, उनके निर्णय पे आप विश्वास करिए? हाँ, वही विश्वास करेगा, पूरा जनता करेगा, पूरा एनडीए विश्वास करेगा। अगर उनका नहीं चलेगा तो एनडीए बिखर जाएगा, एनडीए के वोटर बिखर जाएगा, सब जहां तहां चला जाएगा। इसलिए नीतीश जी ही जो चाहेंगे वो होगा, अब वो जो कह देंगे वही जनता मानेगा, वो 5 दल के लोग मानेगा। अब मान रहा है, अब वही मान के वोट दिया है। 202 जो मैंडेट आया है वो नीतीश जी के कहने पर ही 5 दल एक जगह हुआ है, 5 दल के वर्कर एक जगह वोट किया है। देखिए
आज के बातचीत में एक बात तो साफ है कि सब लोग लगभग जिस पार्टी के लोग समर्थक होते हैं उस पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते हैं। और आप देखते हैं कि चाहत इतनी ज्यादा लोगों की है राजनीति में कि अपने मतलब जिस नेता के समर्थक उन समर्थकों के लिए लड़ भी जाते हैं कि नहीं उसी को बनाइए, जैसे हम अभी जाके मुख्यमंत्री का लेटर देने वाले हैं तो हम इसे इस तरह से लड़ जाते हैं। तो चलिए ये अच्छी बात है कि कम से कम लोग इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में जागरूक हैं, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन बहुत सारे नाम आए यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।